मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान करें प्लीज। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी हम लोग अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही देश आजाद हो गया था, आजादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। संविधान के बिना कोई देश नहीं चल सकता। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आज इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के वासी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे ट्रस्ट ह्यूमन हेल्थ मेमोरियल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर के सीनियर लीगल एडवाइजर मिस प्रेरणा श्रीवास्तव मैम को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और जो है प्रस्तावना प्रस्तुत करें। People of India having solemnly resolved to constitute this nation into a social, sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, faith, worship and belief, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity and unity of nation. In this day of 26th day of November, here we adopt, enact and to give this to our constitution. Thank you. ह्यूमन हेल्थ मेमोरियल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर के प्रोग्राम अधिकारी मिस्टर निखिल द्विवेदी को मैं बुलाना चाहूंगा। तालियों के बीच में प्लीज आइए और अपनी बातों को रखिए। सबसे पहले मैं अपने ह्यूमन हेल्थ मेमोरियल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं एक शायरी अपने देश के लिए बोलना चाहता हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज हम सभी एक विशेष दिन की स्मृति में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव और गर्व का प्रतीक है। आज हम सभी मिलकर भारतीय गणराज्य की नींव रखने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे देश में सार्वभौमिक समानता और न्याय के सिद्धांतों की स्थापना की गई। हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना से परिपूर्ण करता है और हमें इस विशेष दिन को मनाने से हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश की सामाजिक समृद्धि, गरीबी की घटाई और सभी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने देश के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं और हम सभी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने देश के लिए एक शायरी कहना चाहता हूं। देशभक्तों से ही देश की शान है और देशभक्तों से ही देश का मान है, कि देशभक्तों से ही देश की शान है और देशभक्तों से ही देश का मान है और हम उस देश के वासी हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। द्विवेदी सर, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आपने स्पीच रखा, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ मेमोरियल ट्रस्ट रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष मिस्टर वी.के. राजपूत सर हैं और जो है कि आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं मिस इशिता सिंह जी, जो हम लोग इनको तालियों से स्वागत किया जाए हमारे मुख्य अतिथि का। बहुत ही
अब जो है इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाते हुए हम जो है अपने जो है कि ट्रस्ट के ह्यूमन हेल्थ मेमोरियल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर के प्रोग्राम रीजनल मैनेजर मिस तेजस्विनी श्रीवास्तव मैम को इनवाइट करना चाहूंगा, वो आए और अपनी बातों पर रखें प्लीज। Good morning to all my respected senior and my dear colleagues. I'm honored to speak to you on the occasion of Republic Day, a very special day for all Indians. Republic Day is celebrated on 26 January every year. That marked the Constitution of India that came in effect in 1950. This day, India transformed into a newly formed republic and independent country. Here, we also remember our freedom fighters' struggles and values on which our nation stands. That is justice, liberty, equality and fraternity. Our Constitution of India is not just a book. It is our guide to work for a betterment of India. It lays down all rights, duty, responsibilities and every rights of human and citizen of India. It also tells about it ensures that we are equal in front of our law, and it doesn't matter about the background of the person. And this day also we witness a grand parades which showcase the Indian defense capability, culture and social heritage. We, the member of trust, we should also understand that we have the responsibility to make our society better. Remember that every step matters, whether it is small or a big one. It must be like cleaning the surrounding or standing against the injustice. Everything matters. So, as we are celebrating Republic Day, let us promise that we will work for our society and make India proud and make India prosperous India. Jai Hind. ऐसा नहीं कि हम लोग जो है कि हर व्यक्ति को जो है कि हथियार और बंदूक लेके जो है कि सीमा पे खड़े होना ही जो है राष्ट्रभक्ति होता है। राष्ट्रभक्ति के बहुत से कारण हैं। हर व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में योगदान दे, जैसे हम एक और दो उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम सभी लोग अपने जो है आसपास थोड़ा थोड़ा अपने आसपास गली मोहल्ले को भी अगर स्वच्छ रखते हैं तो ये भी एक देश के जो है कि राष्ट्र का योगदान होता है। अगर हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर हम सिर्फ इतना ही अगर हम अपने लिए एक प्रॉमिस खुद से सेल्फ से करना चाहते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं कहते, हम अगर खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम ये सोचें कि हमारा पड़ोसी अगर जो है कहीं भूखा तो नहीं सो रहा है, अगर इतना ही अगर हम लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया कि अगर हम अपने पड़ोसी को भूखा सोने न दें, तो ये भी एक राष्ट्र के लिए योगदान होता है दोस्तों। तो ऐसी चीजों को लेकर हम लोग आज जो है प्रॉमिस करेंगे दोस्तों। और का माहौल है दोस्तों, और जो है कि आज हम लोग क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो इस गणतंत्र दिवस मनाने में जो हमारे बहुत से वीर जवान जो है आज के दिन शहीद हुए थे, उनको हम लोग जो है याद करते हैं दोस्तों। तो अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने ह्यूमन हेल्थ मेमोरियल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर के आईटी इंजीनियर अखंड प्रताप सिंह को इनवाइट करना चाहते हैं, वो आए और अपनी बातों को यहाँ पे रखें। धन्यवाद अंकल, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे उपस्थित हुए एक महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए, जिसे हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और इंग्लिश में रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और हमारे संविधान में अभी तक 2021 तक कुल मिलाकर के 105 संशोधन किए जा चुके हैं। इन संशोधन को करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो देश में रहने वाले व्यक्ति हैं वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। और मैं बताना चाहूंगा कि हमें अपना संविधान यह एहसास दिलाता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां पे हर व्यक्ति का समान अधिकार, समान कर्तव्य होता है एक दूसरे के प्रति। यदि हम एक दूसरे को साथ में लेकर और सबके उन्नति के लिए कार्य करें, तो हमारा देश निश्चित है एक दिन सोने की चिड़िया वापस से कहलाएगा। कहा जाता है, कोई एक समय हुआ करता था जब हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, बट ऐसा होता नहीं है कि हम पीछे जा चुके हैं। हम पीछे गए नहीं हैं, हम अपने कर्तव्यों से बच रहे हैं, हम अपने अधिकारों का सही रूप से पालन नहीं कर रहे हैं।
अगर हम अपने अधिकारों का सही रूप से पालन करें, सुचारू रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, तो हम निश्चित एक दिन सोने की चिड़िया वापस से कहलाएंगे। हमारा देश आज गरीबी झेल रहा है, बेरोजगारी झेल रहा है और बहुत सारी चीजें हमारे देश में आज झेली जा रही हैं। इसका केवल और केवल हम केवल ये नहीं कह सकते कि केवल सरकार की गलती है या किसी एक की गलती है। इसमें हमारे पूरे देश के हर एक नागरिक की गलती है, क्योंकि हम शायद अपने, जैसा कि अंकल ने बोला, कि हम लोग अपने आसपास के जगहों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम सड़क पे चलते हैं, हम कहीं पे भी थूक देते हैं, हम अपने गली मोहल्ले को गंदा रखते हैं, हम अपने सामने जगह को गंदा रखते हैं, हम ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते हैं, हम पुलिस को कुछ नहीं समझते हैं, हम देश के कानून व्यवस्था का कभी भी सुचारू रूप से पालन नहीं करते हैं। यदि हम इन सभी बातों पे ध्यान दें, कानून का पालन करें, अपने देश को स्वच्छ रखने की प्रतिज्ञा लें, तो निश्चित है यह देश किसी भी और प्रगतिशील से देश से ज्यादा प्रगति करेगा। धन्यवाद। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और एक गाना मैं पेश करना चाहूंगा जिसकी कुछ लाइन है। देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। धन्यवाद। अखंड प्रताप सिंह सर ने बहुत बेहतरीन ढंग से जो है कि हमारे समाज को कैसे जो है कि आगे बढ़ाना है, देश में कैसे जो है कि हम लोग को जुड़ना है, देश में हमें कैसे जो है कि मिलजुल के जो है कि थोड़ा थोड़ा योगदान करके आगे देश को बढ़ाना है, ये भी दोस्तों अखंड प्रताप सिंह सर ने हम लोग को बताया कि ये भी हम लोग देशभक्ति में एक योगदान कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं जो है कि आपके बीच में अपने मुख्य अतिथि को बुलाना चाहूंगा और उनका जो है कि जोरदार जो है कि तालियों से स्वागत करिएगा। दोस्तों प्लीज मैं इनवाइट करता हूँ आज के अपने मुख्य अतिथि ईशिता सिंह जी को, प्लीज आइए। देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। चाहूंगा कि आप 26 जनवरी को किस रूप में मनाना चाहेंगी और कैसे देश के प्रगति में हिस्सेदारी देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि आपने पूछा कि मैं किस तरह से मनाना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि देश की मैं और देश के सभी व्यक्ति इस उत्साह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और देश के हित के लिए वो सारे कार्य करें जिससे हमारा समाज विकास की ओर बढ़े। क्योंकि आज के टाइम में हमें अपने अधिकार तो याद है लेकिन कर्तव्य किसी को नहीं याद है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं लेकिन कर्तव्य के लिए कोई नहीं लड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है। जो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको हमें निभाना है। जब हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाएंगे तो हम अपने राइट्स के लिए भी लड़ सकेंगे और उनको सही तरीके से यूज कर सकेंगे। मैं अपने देश के सभी वासियों से ये अपील करती हूँ कि आप सभी लोग अपने कर्तव्य में काम करिए और अपने देश पे समर्पित हुइए और देश के हित के लिए वो सभी कार्य करिए जो देश को विकास की ओर ले जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।